हमारे वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 क्वेश्चन 53 अ फोर्स F is equal to 7 minus 2x plus 3x square is applied on 2 kilogram body. Work done to displace the body from x0 to x5 meter is. सबसे पहले हम डेल्टा x मालूम करेंगे. डेल्टा x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5. डेल्टा x 5 आ गया. अब सेकंड पार्ट में हम इसका फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे. f इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x की स्क्वायर. इसके इंटीग्रेशन के लिए इसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से. 1 2 2 ज़ा 2 3 3 ज़ा 3. 7 माइनस x प्लस x की स्क्वायर. अब हम x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे. 7 माइनस 5 प्लस 5 की स्क्वायर, ये हो गया 7 माइनस 5 प्लस 25. अब ये हमारे पास आ गया फोर्स. अब हम इसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें वर्क मिल जाए. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5 प्लस 25, ये हो गया 35 माइनस 25 प्लस 125. 35 से 25 निकल गया तो 10 प्लस 125, ये हो गया 135. तो 135 इसका आंसर आ गया. तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव. Question 55. When a man walks on a surface horizontally with constant velocity, work done by friction force no is 0. No. Contact force is 0. No. Gravity force is 0. क्योंकि वो horizontal surface में मूव कर रहा है तो gravity उस पर एक्ट नहीं करेगी. Question 56. When brakes are applied to a moving vehicle, the work done by braking system is नेगेटिव क्योंकि वो व्हीकल को रोक देती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है. क्वेश्चन 57. अ हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट ऑफ 5 किलोग्राम इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. हॉर्स जो है वो 50 किलोग्राम मास को पुल कर रहा है और उसने मास ने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 होगा क्योंकि वो अपोजिट फोर्स, क्योंकि वो उसने इसे रोक नहीं लिया क्योंकि इसने डिस्टेंस कवर कर लिया. तो ये होगा 0. क्वेश्चन 58. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इन कंप्लीट साइकिल इज 0. कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन नहीं करता. क्वेश्चन 59. टू फोर्सेज ऑफ F1 is equal to 5 and F2 is equal to 15 Newton are working on a body in the opposite direction. If body displaced by 5 meter in direction of net force, what will be the work done by F net? सबसे पहले हम चेंज इन फोर्स सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं. F जो है वो F2 माइनस F1 है. तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10. फोर्स आ गया 10 और आर वर्किंग ऑन द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन इफ बॉडी इज डिप्लेस्ड बाय 5 मीटर. अब हम वर्क निकालेंगे. वर्क जो है वो F डॉट टी है. हमारे पास फोर्स जो है 10 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो ये हो गया 50. हमारे पास ये 50 आ गया. व्हाट विल बी द नेट वर्क डन बाय नेट. तो ये होगा डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन 60. अ 4 किलोग्राम ईगल पिक्स अप अ 75 ग्राम स्नेक एंड राइजेज इट टू 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ ब्रांच. व्हाट इज द वर्क डन टू राइज द बर्ड्स ऑन सेंटर. यहाँ पे ये की पॉइंट है ऑफ मास टू द ब्रांच. तो यहाँ पे स्नेक्स के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है. तो ईगल का अपना मास होगा, अपना हाइट होगा और ग्रेविटी होगी. तो वर्क इज इक्वल टू mgh. यहाँ पे मास जो है वो 4 है, ग्रेविटी को हम 10 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 100. हमने ग्रेविटी को 10 लिया है, इस वजह से ये है. अगर हम ग्रेविटी को 9.8 लेते तो ये आ जाता 187.5 जूल. क्वेश्चन 61. इफ फोर्स इज F4I minus 2j and displacement is d 3I plus 4j, the work done will be. हम I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, J को J से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12.
2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू, माइनस का साइन है इसके साथ, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू -8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो गया 12। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया -8, ये हो गया 20। यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक है। 12 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो गए 8। 12 से हम 8 निकालेंगे तो ये हो गया 4। तो इसका आंसर है अल्फ़ा ऑप्शन 4 जूल। हमारे पास क्वेश्चन 62 है। A man pushes a wall and fails to displace it. It has 0 work, no work at all. Question 67. Consider a drop of water of mass 1 kilogram falling from a height of 1 kilometer. It hits ground with speed of 50 meter per second. Take gravity 10 meter per second. The work done by resistive force of air is. इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स भी मांगा है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू वर्क डन, रेजिस्टिव फोर्स वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का हमने मालूम करना है, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m माइनस vi स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हम 50 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, यहाँ पे m, यहाँ पे हाफ प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, मास जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 1000 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो 1000 है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ये जो है 10 है। तो ये और ये कट जाएगा तो 1 इसका आ गया। अब हाफ RW इज इक्वल टू हाफ m, ये होगा 2500, इसे हम ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वेयर। हमारे पास क्वेश्चन 63 है। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ मास 1 ग्राम फेलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। टेक ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज। हम जानते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जिसका फार्मूला है हाफ mv स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, उसमें मास है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 3 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 10 है और हाइट जो है वो 1 किलोमीटर है। 10 मल्टीप्लाई बाय पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय इसका मास जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3 है और वेलोसिटी जो है वो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 है। यहाँ पे 10 माइनस 3, 10 प्लस 3 से कट गया तो पोटेंशियल एनर्जी 10 आ गई। और यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 ज़ा 25, 2 ज़ीरो लगे, दोनों ज़ीरो लगा देंगे। इन 2 ज़ीरो के साथ ये 1 हो गया और 2 1 ज़ा 2, 2 12.5। अब 12.5 आ गए। 12.5 को माइनस, यहाँ पे 10 माइनस 1 है, ये हो गया 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 1। यहाँ से पॉइंट इस तरफ गया तो ये हो गया 1.25। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, हम इसको इस तरफ लाएंगे 10 माइनस 1.25, तो 10 माइनस 1.25 आ जाएगा 8.75। चूँकि ये रेजिस्टिव फोर्स है तो इसके साथ हम माइनस 8.75 लगा देंगे, तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन।
हमारा क्वेश्चन 64 है, व्हेन वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑफ kinetic energy decreases, yes. Potential energy increases, yes. Both A and B is the correct one. Question 65, if the speed of the body is double then kinetic energy is double. No, kinetic energy has direct relation with square of the velocity. If speed is double then kinetic energy will be 4 times. Potential energy double. No, momentum is double. Potential is has direct relation with velocity, so momentum will be doubled. Charlie option. Question 66, work done dash work on arbitrary system means a transfer of energy to the system. तो इसका ऑप्शन अल्फा सही, क्योंकि इसमें हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं. क्वेश्चन 67, अ स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद द स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी इज़. इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो है mgh. मास जो है वो 1 है, ग्रेविटी जो है 10 है और हाइट जो है 10 है, तो ये हो गया 100 जूल. तो इसका ऑप्शन 40 सही है. क्वेश्चन 68, अ मैन स्टैंडिंग इन द बस एंड पुशिंग द वॉल ऑफ द बस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्क डन बाय मैन इज़ 0, क्योंकि बस का वॉल पुश हो ही नहीं, डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता, तो वो 0 हो जाएगा. क्वेश्चन 69, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीज्ड बाय 21%, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. इसके लिए हम ऑलरेडी भी इसका फार्मूला ऑलरेडी भी हम कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मोमेंटम 1 मोमेंटम 2. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फॉर सपोज हम उसे 100 ले लेते हैं, और अगर फाइनल में 21% इंक्रीज आ जाएगा तो वो 121 होगा. इसका हम अंडर रूट लेंगे, P1 डिवाइडेड बाई P2. ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, तो ये हो गया P1 बाई P2. तो 10 से 11%, 10 से जब 11 में जाएगा तो इसमें 10% इंक्रीज़ होगी. तो यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट वन. वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये तो डेफिनेशन है वर्क का. 71, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूव्ड पैरेलल टू द ग्राउंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, क्योंकि वो ग्राउंड के पैरेलल मूव कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है. क्वेश्चन 72, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ F is equal to I minus 2j minus 3k causes a displacement 2I minus 5j plus k. What will be the net work done if force is in Newton and if displacement is in meter? हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3, 2 प्लस 10 ये हो गया 12 माइनस 3 ये हो गया 9 जूल. ये बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. क्वेश्चन 73, अ constant force of 10 Newton is applied on the body which causes displacement of 12 centimeter. What will be the work done? फोर्स वर्क का फार्मूला है F डॉट टी. यहाँ पे F है वो 10 है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1.2 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो हम इसे 1.2 मीटर लिख देंगे. 10 मल्टीप्लाई बाई 1.2 ये होगा 12 जूल. क्वेश्चन 74, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी 0, नो कैन बी नेगेटिव, नो कैन बी पॉजिटिव, नो कैन बी नेगेटिव. यस, 74 इज द चार्ली ऑप्शन. Question 75, if a porter is carrying a load and waiting for a lever of train, then work done by the porter is 0, क्योंकि वो वेट कर रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा. Question 76, a cyclist come to skiding stop in 10 meter. The force on the cycle due to road is 200 Newton opposite to the motion. How much work done the road do on the cycle? यहाँ पे हमारे पास फोर्स है 200, डिस्प्लेसमेंट है 10, तो हम 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2000. चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 200 लिखा हुआ है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 76.
हमारा क्वेश्चन 77, मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वर्क डन बाय अर्थ ऑन द मून इज़ 0। 77, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है। क्वेश्चन 78, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 5 मीटर, देन वर्क डन इज 12। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 100। डेल्टा ऑप्शन। 79, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रेज्ड वर्टिकली रेज्ड बाय 2 मीटर, देन वर्क विल बी। इसके लिए हम फार्मूला mgh, मास है 2, ग्रेविटी है 10 और हाइट है 2, तो ये गया 4, ये हो गया 40। तो 40 से जो लेस होगा, हम अगर ग्रेविटी को 9.8 पुट करते तो 39.2 इसका आंसर आ जाता। क्वेश्चन 80, अ वेरिएबल फोर्स एफ एक्स इज अप्लाइड, व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x1 टू x0 टू 1। इसका फार्मूला है हाफ cx², हाफ है सी, हम यहाँ पे फोर्स लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1 स्क्वेयर में हो गया 1, ये हो गया हाफ, तो इसका आंसर हाफ आ जाएगा। क्वेश्चन 81, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ रिपल एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स at the same level with a velocity of 500 meter second. The work in overcoming the resistance air will be। हम सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर इनका चेंज निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मास है हाफ mv², हाफ मल्टीप्लाई बाय मास है 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ गए, 1000 के साथ कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी 5000। अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, वो है हाफ mv², तो हाफ मास सेम रहेगा 10/1000 और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 500 मीटर पर सेकेंड है, तो हम 500 मल्टीप्लाई बाय 500, 0 का साथ 0 के साथ 0 के साथ कट गया है, 550, ये हो गया 250 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये हो गया 2 1 2 2 5, ये हो गया 1250। अब हम 5000 से 1250 माइनस करेंगे तो 0 गया 5, ये हो गया 5 7 and 2 and 3, तो इसका ऑप्शन चार्ली is the correct one. A bullet fired from the gun can pierce to target due to mechanical energy. Question 83, a man move a ruler through a distance of 20 meter and 10 Newton of applied force is applied at 60 degree of direction of motion. What will be the work done? Force 10 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट 20 मल्टीप्लाई बाई 60 डिग्री cos थीटा हाफ होता है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 100, इसका आंसर 83 अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन 84, वर्क इज डन बाय अप्लाइंग फोर्स व्हेन applied force is variable. Can applied force is perpendicular to the motion? No. Applied force generated motion, तो चलिए ऑप्शन इज द करेक्ट। applied force is constant. No. अप्लाइड फोर्स वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर वो डिस्प्लेस ना करे तो वर्क डन नहीं होगा। क्वेश्चन 85, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क? है जूल। 86, इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों ही कंजर्वेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन 88, अ बुलेट ऑफ मास 5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 5 एज ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज। हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला
अप्लाई करेंगे हाफ एम वी स्क्वेयर, यहाँ पे हाफ मास ऑफ द बुलेट है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 5 और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है 200, तो हम डायरेक्ट 200 मल्टीप्लाई बाई 200 कर देंगे। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पे हम 50 लगा देते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाई 200, 0 के साथ 0 के साथ 0 के साथ 0 के साथ कट गया, तो ये हो गया 2 के साथ कट गया 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 1, तो यहाँ पे 1 जूल इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हमारा क्वेश्चन 19, अ फील्ड in which work done is in a moving body along the closed path is zero called? Electric field, no. Conservative field, yes. Magnetic field, no. 91, a spring having a spring constant of 10 Newton per meter square is stretched to 5 meter, what will be the work done? इसका फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वेयर वर्क डन, तो इज इक्वल टू हाफ, ये है कांस्टेंट है 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है 5 स्क्वेयर, जो हो गया 25, हो गया 1, ये हो गया 5 25, 5 ज़ा 1 25, तो इसका डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 92, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए मीटर टू पॉइंट बी मीटर अंडर अ कांस्टेंट फोर्स I plus 2j plus 3k, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0, ये हो गया 1, 4 माइनस 1, ये हो गया 3, 3 माइनस 1, ये हो गया 2। अब हम 1 को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6, 6 6 12 प्लस 3, ये हो गया 13, तो ये हमारा अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 93, अ मैन होल्ड अ बकेट बाय अप्लाइंग फोर्स 10 मीटर, देन मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10, फाइंड आउट द नेट वर्क डन। टेन न्यूटन फोर्स है। अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो मेन फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रहा है और बॉडी और बकेट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डिग्री 19 हो जाएगी, तो वर्क 0 हो जाएगा। और अगर हम वर्टिकली बात करें तो 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, ये हो गया 100, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 94, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज़। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m के बराबर है। मोमेंटम जो है वो 2 है, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय मास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 1, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 95, टू masses 1 kilogram 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies, the ratio of magnitude of their linear momentum is। काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक 1 एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल, तो हाफ यहाँ पे m है, 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी यहाँ पे हमें मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मास 4 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 1, यहाँ पे वेलोसिटी 2, तो ये दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। अगर हम अब इसे मोमेंटम FMV इक्वल टू MV मालूम करना है, V1 MV2, तो अगर हम पहले का देखें, यहाँ पे मास 1 मीटर है और वेलोसिटी 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये होगा 2। यहाँ पे मास 1 है और वेलोसिटी मास 4 है और वेलोसिटी 1 है, ये 4 होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, 1:2, बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। वर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। Work is a vector quantity. Question 97, work done is said to be negative if force and displacement are anti-parallel.
Question 98. A constant force of 10 Newton is applied in horizontal direction and distance traveled in the direction of force is 2 meter. Then the work is done. 10 multiplied by 2 ये होगा 20. 98. Of 99. Work is said to be done when a body moves through a certain distance direction of force. 100. Work is said to be done when a body moves through is same है. Question 101. A force of 1 plus y Newton is acting in y direction. Work done by this force to move particle from y0 to y1. Change in y is equal to 1. अब हम यहाँ पे y को इससे मल्टीप्लाई करें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1. x के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है हाफ सी एक्स स्क्वेयर. ये हो गया हाफ, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5. इसका आंसर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन 102. An object is displaced from point A 234 meter to point B 123 meter under a constant force 2J 2I plus 3J plus 4K. Find the work done by the force in this process. 1 minus 2 ये हो गया -1. 2 minus 3 ये हो गया -1. 3 minus 4 ये हो गया -1. -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया -2. -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया -3. -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया -4. 2 ये हो गया -9. तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 103 है. वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज 0 बिकॉज द बॉडी मूव्स पैरेलल टू एफ. नो, द बॉडी मूव्स अपोजिट टू एफ. नो, द बॉडी मूव्स राइट एंगल टू एफ. यस, with 90 degree. Question 104. For a particle displacement, how is the work done related to time? Depends on time. No, वर्क के फार्मूले में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 105. At which angle work done is maximum? At 0 degree. 106. When the direction of force and displacements are opposite, work done is negative.